हेलो बच्चों, चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग। तब तक मैं हाँ जी, जुड़ने लगे आप लोग। चलिए, जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे जुड़ जाएं और हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दो बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए तो क्लास स्टार्ट कर, ठीक है। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने कहा था एक चीज़ कि मैं एनसीईआरटी का वो सवाल कल अपलोड कर दूंगा, किसी कारण से हो नहीं पाया। तो फिलहाल के लिए ये है कि मैंने कल एक क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया था, ये भारती भवन बुक का, बहुत सारे बच्चों ने मेरे से लिया था। तो आज मैं उसी को पढ़ाऊँगा और उसमें से जो भी आपके डॉट्स हैं वो पूछ सकते हैं। 1 से ले करके पहले 10 तक का सवाल करते हैं, 1 to 10। किसी को कोई दिक्कत है 1 से 10 में तो जल्दी फटाफट से पूछ लो। या कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसके पास वो है ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड है बच्चे, जाओ जाके SR क्लासेस सर्च करो। थोड़ी देर पहले मैंने अभी डाला है, जा करके आप लोग वहां से देख सकते हैं। अभी जाओ ना। पेज नंबर बताइए सलमान भाई। ओके, देखो पेज नंबर है इसमें, मैं बता दे रहा हूं। ये जो ब्रीथ वाला जो मेंसुरेशन पार्ट है ना, वो कहाँ चला गया? ये एम, पहले तो मेंसुरेशन के लिए एम हो गया, तो आपको पेज नंबर निकालना है एम का 12। एम का 12 में है ये सारे। आप आइए और आकर के बनाइए इसमें M12 में, ठीक है। इसमें ऐसा ये नहीं 1 2 3 करके पेज नंबर है, ये चैप्टर वाइज पेज नंबर दिया हुआ है कि मेंसुरेशन में एम है तो एम में 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कौन है बच्चे? बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, आप सब लोगों के पास क्वेश्चन होना चाहिए। जिसके पास नहीं है अभी टेलीग्राम पे जाओ, SR क्लासेस सर्च करो, वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। एक बच्चे ने पूछा है, वो है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त जिसका क्षेत्रफल इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग है कि त्रिज्या क्या होगी। देखिए दो वृत्त है बच्चे, एक वृत्त है मान लीजिए ये, जिसका त्रिज्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और एक और वृत्त है, इसका त्रिज्या मान लीजिए, मान नहीं लेना है बल्कि दे रखा है कितना है, 6 सेंटीमीटर। कहा गया इन दोनों को जोड़ करके एक बड़ा वृत्त बनाया गया है, और ये जो बड़ा वृत्त है इसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर है ना। मतलब इन दोनों, मान लो कि इसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इन लोग दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 150 आ रहा है ना, 150 आ रहा है ना, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपको पता करना है कि इसका त्रिज्या कितना होगा, ठीक है जी। सवाल समझ में आ गया? तो ये तो सिंपल सा सवाल है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये सवाल, और मैंने करवाया भी है शायद। इसको लिखोगे कि माना कि नए वृत्त की त्रिज्या कितना है, R है। ये वाला चीज आप लोग लिखना, ठीक है, सजा के लिखोगे, नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। माना कि नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या इज इक्वल टू R, ठीक है बच्चे। अब क्या करेंगे, जैसा कि प्रश्न कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि इसका क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई
आर स्क्वायर। आप लोग चाहो तो एक बार राइटिंग में लिख सकते हो कि नए वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू वृत्त 1 का क्षेत्रफल प्लस वृत्त 2 का क्षेत्रफल। तो हम वो वाला लाइन यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा ये बराबर होगा क्या, किसके बराबर होगा, तो इसका क्षेत्रफल और प्लस में इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर, मान लिया कि इसका r1 है त्रिज्या और कितना दे रखा है 8, इसका त्रिज्या r2 मान लेते हैं और ये कितना दे रखा है 6, तो प्लस में ये कितना हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर। आप लोग चाहो तो यहां से क्या कर सकते हैं, पाई का मान रख के भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो पाई को कॉमन ले लो। तो कितना हो जाएगा, पाई अगर कॉमन लेते हैं तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से पाई कॉमन लीजिए, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, r1 का वैल्यू कितना है 8 है, देखो तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस r2 का कितना है 6 का स्क्वायर। इन लोग दोनों को ऐड करो, 8 का स्क्वायर 64 होता है और इसका स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, और हम लोग कह सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू जोड़िएगा तो कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है। तो यहां से अगर आप आर निकालते हो तो क्या आता है, जब भी स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ प्लस माइनस में रूट आ जाता है, ठीक है जी। अब 100 का वर्गमूल तो हम सब लोग जानते हैं कितना आता है 10। अब देखो r जो आया है वो प्लस में भी 10 आया है, माइनस में भी 10 आया है, तो त्रिज्या कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, तो इसलिए r इज इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आंसर को हमेशा आप लोग एक ऐसे रेक्टेंगल बना करके उसमें लिखा कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और कोई सवाल बोलिए, सवाल सभी के पास है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बोलो आप लोग। और एनसीईआरटी का जो सवाल है ना एक्सरसाइज 12.2, ये अभी जस्ट इसके जस्ट बाद अपलोड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है 11th में, आ जाइए। इसको मैं रब कर दे रहा हूं। एक वृत्त का अर्ध व्यास 6 सेंटीमीटर है, केंद्र O है, खंड AOB इस प्रकार है कि जो AOB है कोण वो है 30 डिग्री। तो लघु चाप AB की लंबाई बताना है, ठीक, और त्रिज्या खंड AOB का क्षेत्रफल बताना है। मैं इसको रब कर दे रहा हूं, सवाल ठीक है, अभी बताता हूं कि क्या होगा इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 बन गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 11 बनाने जा रहे हैं हम लोग। मैंने सवाल पढ़ा, आप लोगों ने सुन लिया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसमें कहा कि एक वृत्त का अर्ध व्यास 6 सेंटीमीटर है, अर्ध व्यास दे रखा है। अब बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होगा कि अर्ध व्यास किसको कहते हैं, ठीक है। और क्या दे रखा है कि इसका त्रिज्या खंड AOB है, ये रहा वृत्त, इसका एक त्रिज्या खंड है, यह केंद्र को O माना गया है। त्रिज्या खंड किसको बोलते हैं, जो ये वाला टुकड़ा होता है ना इस तरीके से, उसको त्रिज्या खंड कहा जाता है। इसका A नाम दे दिया, ये O तो हो ही गया, और ये क्या है B है। और ये जो कोण दे रखा है ना, ये 30 डिग्री दे रखा है। आप लोग देखना, कोण AOB इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमसे 2 सवाल पूछा गया है। पहला सवाल है कि लघु चाप AB की लंबाई बराबर कितना होगा। तो पहले इसी को बना लेते हैं। तो देखो, अगर आप वृत्त नाम का सवाल कर रहे हो ना, मतलब कि वृत्त से सवाल कर रहे हो, तो सवाल इसका बनाने के लिए आप लोगों के पास एक चीज होना बड़ा जरूरी है, और वो चीज है त्रिज्या। जब तक त्रिज्या नहीं मिल जाता आप कोई भी सवाल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका। अब देखिए, व्यास किसको कहते हैं, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो अगर हम व्यास को ही आधा कर दे, अर्ध व्यास का मतलब क्या हो गया, व्यास का आधा, और व्यास का आधा क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। तो इसका मतलब ये जो चीज दिया हुआ था ना, ये त्रिज्या दिया हुआ है, बस थोड़ा सा उल्टा तरह से लिख दिया है ना, घुमा के लिख दिया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 6 है वो क्या है, R है। तो लघुचाप AB की लंबाई हम बताए थे कि AB बराबर क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी, पाई R थीटा और बटे में कितना 180।
80। ये लघु चाप, चाप का मतलब ये वाला होता है ये, तो ये बता देते हैं। पाई में ही आंसर खोज रहा है तो पाई को पाई रहने देंगे, आर के जगह पे कितना लिखेंगे बच्चों 6 लिखेंगे। थीटा कितना है हमारा 30 डिग्री, और बटे में कितना है 180। 0 से 0 कैंसिल कीजिए, 3 से 18 6 बार में जाएगा, और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा पाई बचेगा। ठीक है, तो पाई आंसर में है कहीं पे, हाँ है ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही हो जाएगा, है ना, पाई सेंटीमीटर आंसर। तो पहला सवाल हम लोगों ने कर लिया। इसी में इसका पार्ट 2 पूछा गया। पार्ट 2 में है कि त्रिज्या खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल बताइए। और ये जो सवाल है ना, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक्सरसाइज 12.2 में। इस तरीके का सवाल मैं यहां पे कर दे रहा हूं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक बड़ा और एक छोटा। तो जो फॉर्मूला होता है त्रिज्या खंड का, ए ओ बी का मतलब क्या, ए ओ बी, ये वाला चीज का क्षेत्रफल चाहिए। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है थीटा बटे में 360 और गुने में पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी सवाल बन पाएगा। मैं इधर लिख दे रहा हूं, थीटा कितना डिग्री है 30 डिग्री, और बटे में कितना 360। आंसर किस में है, पाई में है या ऐसे ही है, एक बार आप लोग आंसर देख लेना, शायद पाई में ही। सॉरी बच्चे, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी गड़बड़ हो गया था। व्हाट डू यू वांट टू नो, आप लोग पढ़ाई पे फोकस कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं चलेगा, चलेगा, अभी बस वीडियो चलने लगा होगा। अब बताओ तो जरा वीडियो क्वालिटी कैसी है, और मेरी आवाज़ भी बता दो साथ ही साथ। ओके, अब बताओ ना, अब कैसा है, वीडियो रुक गई है चल रही है अभी। हाँ जी, अरे कोई तो बोलो, वीडियो रुकी हुई है चल रही है। गुड मॉर्निंग दिलशाद, अरे सलमान है यहाँ पे, जल्दी बताओ। हाँ चल रही है, चलो ठीक है। अंजू कुमारी, बहुत अच्छे बाबू। चलो अब देखो, यहाँ पे हम ये थे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल रहे थे, है ना। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसको काटेंगे 6 टाइम जाएगा, और ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको एक बार फोटो कॉपी कर लीजिए, इसका मतलब उतार लीजिए, ठीक है। हाँ जी, ओके। अब बताइए अगला सवाल किसी को कोई है जो नहीं बना, किसी से कोई सवाल। सर एनसीईआरटी का 12.5 का क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे, उसका मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, पूरा का पूरा ये दूंगा, वीडियो दूंगा ऑफलाइन, ठीक है, मतलब ऑफलाइन नहीं, अपलोड कर दूंगा, वो देखना। क्वेश्चन नंबर 12 शशि शेखर, ओके। विद्यानंद जी, इंग्लिश ग्रामर अभी नहीं हो पाएगा बाबू, अब सब चीज मैं ही पढ़ाऊं तो कैसे होगा, दिन भर तो पढ़ाने में ही लगे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कोई है बच्चा जिससे बन गया हो क्वेश्चन नंबर 12? वीडियो को आप लोग शेयर भी करते रहिए। पवन यादव एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं बाबू, एनसीईआरटी का आप लोगों को मिल जाएगा, सारा का सारा वीडियो मिलता है उसका, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डॉट क्लास चलाते हैं भारती भवन बुक से। हाँ मैं तो अभी यहाँ पे भारती भवन बुक से डॉट क्लास चला रहा हूँ, और बाकी एनसीईआरटी का ये दे देता हूँ, ठीक है।
वीडियो दे देता हूँ, क्योंकि वीडियो लोग ज़्यादा देखते हैं ना, बाद में भी देखते हैं, तो एनसीईआरटी देखना पसंद करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात। देखो सवाल है कि किसी वृत्त का त्रिज्या k गुना कर दिया जाए, तो माना कि पुराना जो वृत्त का त्रिज्या है वो कितना है, वृत्त की त्रिज्या, हम लोग त्रिज्या को r मानते हैं, इसीलिए क्या मान लिया, r है, तो इसलिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई और त्रिज्या का स्क्वायर, लिख दिया। अब कह रहा है कि k गुना कर दिया जाए त्रिज्या को, ठीक है, तो लिखेंगे त्रिज्या को k गुना करने पर नई त्रिज्या, तो नई त्रिज्या कितना हो जाएगा बच्चे, देखो किसी चीज को 2 गुना करना है, जैसे 5 को 2 गुना करना है, तो 5 का 2 गुना कितना होता है, 10 होता है ना, कैसे आया, तो इसको 2 से गुना कीजिए। 5 को 3 गुना करना है, तो 3 गुना का मतलब 5 का 3 गुना कितना होता है, 15 होता है, कैसे आया, 3 से गुना करने पे। तो अगर 5 को 5 मतलब कि m गुना करना रहेगा तो कितना से गुना करेंगे, m से करेंगे, तो कितना हो जाएगा 5m। तो इसको यहां पे r से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, ये या तो कह सकते हो कि r को k से गुना करना है, तो क्या हो जाएगा kr, ठीक है बच्चे। अब देखिए मतलब जितना गुना करना रहता है उतना से हम लोग गुना कर देते हैं, इतना ध्यान रखो। तो नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, नया क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, r नहीं त्रिज्या का स्क्वायर होता है, तो यहां पे त्रिज्या कितना है kr, उसका क्या लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया। तो जरा सा देखो ये क्या हो जाएगा, पाई k का स्क्वायर हो जाएगा और r का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a इंटू बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जो सवाल कहता है, वो सवाल कहता है कि जरा देख लेते हैं एक बार, तो पुराने और नए वृत्तों का, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है, पुराने वृत्त, पुराना वृत्त का क्षेत्रफल और इसका अनुपात निकालना है किसके साथ, नए वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। पुराना वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, जरा देखो तो पाई r स्क्वायर, और नया वृत्त का कितना है, पाई k स्क्वायर और r स्क्वायर, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है जी। तो बचा कितना, ऊपर में बचा 1 और नीचे में बचा k स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अनुपात k स्क्वायर, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए और किसी को कोई दिक्कत है, ये वाला चीज यहां पे बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। बच्चे क्या कर सकते हैं, नए वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर लिख सकते हैं, पुराने वाले का नीचे, और वो भी ऑप्शन में रहेगा, गलती हो जाएगी। चलिए इसको कॉपी कीजिए जल्दी से, अच्छा है, बहुत अच्छा है बच्चे, आपने बना लिया है। चलिए इसको कॉपी कीजिए, मैं सामने में आ जा रहा हूं बार बार। विद्यानंद जी समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया बाबू, ये समझ में नहीं आया, तो इजी था, 22 का 1 और 12 का 3, तो सबसे पहले 12 का 3 करते हैं। देखो मतलब 1 से 10 तक का क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है ना, 1 to 10 में किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी लिख दो, एक बार कमेंट कर दो, फिर उसके बाद हम लोग 10 से 20 कर लेते हैं। 1 to 10 किसी को कोई दिक्कत है, हाँ जी, ट्वेंटी, ओके 20 बता दे रहा हूं। चलिए तब तक और भी लोग देख लो अपना अपना। 4 का 1,
बच्चे 4 का 1 में क्या है? किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दे रखा है तो उसका व्यास निकालना है, तो बन जाना चाहिए वो चीज। फोर का 1 मैं बताता हूं, पहले 20 बता लेते हैं, ठीक है। 20 में क्या है, मैं इसे रब कर दे रहा हूं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20। मैं सवाल पढ़ रहा हूं, सवाल सुन लीजिए एक बार। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की एक जीवा, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाले। ओके, आप लोगों से ये पूछा जा रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का, क्वेश्चन नंबर 20 है। इस एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना दे रखा है बच्चे? त्रिज्या दे रखा है 12 सेंटीमीटर। एक जीवा है, जीवा किसे कहते हैं, जीवा वगैरह समझ में आता है। ये वृत्त है, ये ऐसे कट किया ना, तो ये जो कटिंग लाइन है इसे जीवा कहा जाता है, और ये जो टेढ़ा वाला लाइन है ना इसे चाप कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि ए बी हो गया जीवा और ए सी बी जो है वो हो जाएगा चाप, ठीक है। तो ये जो कोण बन रहा है ये वाला, ये दे रखा है कि ये है 120, 120 डिग्री, ठीक है जी। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कहाँ चला गया सवाल, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालें। इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो वृत्त का क्षेत्रखंड का फॉर्मूला लिखाए थे ना, मतलब वृत्त खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त खंड का क्षेत्रफल वो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूले पे लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब बात रहा कि साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 120 डिग्री, तो क्लास 11th में पढ़ना है बच्चे। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो देख लो कितना आ जाएगा। साइन 90 120 को क्या लिख सकते हैं? 30 डिग्री, और हम लोग लिखेंगे कि कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। एक बार देख लो जल्दी से। हाँ जी, तो इसका मान हो जाता है √3/2 कॉस 30 डिग्री का। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के जरिए आप लोग निकाल सकते हो, नहीं तो याद रखो कि साइन 120 डिग्री का मान √3/2 होता है। आप उसको कर सकते हैं। पाई का मान कितना रखने के लिए बुक में कहा है? 3.14। आर का वैल्यू कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। या तो ऐसा करें, आर स्क्वायर दोनों में दिख रहा है, कॉमन कर लेते हैं। तो जब आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? पाई। तो पाई का वैल्यू कहा है 3.14। थीटा का वैल्यू कितना है जी? 120 डिग्री, और बटे में कितना है? 360 माइनस 1/2, और साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 120 डिग्री, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। आर स्क्वायर का आर स्क्वायर छोड़ दीजिए, ये से ये कितना बार में जा रहा है? 3 बार में जा रहा है। तो यहाँ पे बचेगा 3.14 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस 1/2 इंटू साइन 120 के जगह पे कितना लिखेंगे?
√3/2। और √3 का भी वैल्यू रखने के लिए कहा है, यहाँ पे देख लीजिए √3 का वैल्यू कितना रखने के लिए कहा है, 1.73। ओके, तो 1.73 लिख लीजिए और फिर बस इसको सॉल्व कर देना है और क्या। तो ये कितना हो जाएगा, आर कितना दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। और 3.143 माइनस 1/2 इंटू 1.74 कहा है ना, देख लेना एक बार, 73 कहा है और डिवाइडेड बाई 2। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर देना है इसको और क्या, जैसे ही सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपका। मैं ही कर दूं, चलो। मुझे बहुत गर्मी लग रही है एक्चुअली और सर घूम रहा है, कल भी यही हुआ था इसीलिए वीडियो नहीं बना पाए थे। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा 144 और 3.14 डिवाइडेड बाई कितना है 3, और ये कितना हो जाएगा 1.73 डिवाइडेड बाई 2, और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जल्दी जल्दी कर देते हैं जरा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 16, 4 इकाई 4 और 1 5, 4 तिया 12, 2 अंक के बाद दशमलव है माइनस, इसको 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 7 तिया 21 और 3 इकाई 3 और 2 5, 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा दशमलव हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 144 इंटू ये कितना 16 में से 9 जाएगा तो 9 और 7 16 होता है, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, है ना, और 12 में से 5 जाएगा तो 7 और 5 12 होता है, और डिवाइडेड बाई यहाँ कितना है 12। ये से ये कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 12 से मल्टीप्लाई कर दो और क्या, 12 सते कितना होता है 12 सते 84, 8 बच गया, 12 तिया 36, 36 और 8 44 होता है, फिर से 4 बच गया और 12 सते 84, 84 और 4 कितना 88, 2 अंक के बाद दशमलव है, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। देख लेना एक बार, मिला लो आंसर। देखता हूं मैं भी, ये कौन सा था 20 का था ना, हाँ 20 का 88.44 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर बच्चे। आप लोग इसको कॉपी कर सकते हो, और एक्चुअली मैं आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत पसीना चल रहा है, थोड़ा सा घूम रहा है सर। बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर आपको 2-3 दिन में मिलेगा, 2-3 दिन में मिल जाएगा। आप लोग इसका फोटो कॉपी एक बार मार लो, ठीक है, फोटो कर लो। क्वेश्चन नंबर 19 अभी बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अरे ये तुम लोग क्या लगा रखे हो, इसका नाम वो ले रहा है उसका नाम वो ले रहा है, पढ़ाई कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 15 ओके, और 12 का 3, ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो 12 का 3, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है x² तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा। अरे बच्चे x और y हो जाएगा, और क्या हो जाएगा x y हो जाएगा। अभी जो पढ़ा रहा हूं ना वो पढ़ो। अब SST कब होगा सर, जब होगा पता चल जाएगा SST कब होगा। जो पढ़ा रहा हूं उसको मत पढ़ लेना कभी ध्यान से। हाँ चलो 12 का 3 देखते हैं। जिसको जो भी पूछना है फटाफट से पूछ लो। देखिए दो वृत्त दे रखा है, मान लिया ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त है। इसका त्रिज्या r1 है और इसका त्रिज्या r2 है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। और ये दे रखा है कितना, ये दे रखा है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है कि x²
बाई स्क्वायर है। तो त्रिज्याओं का अनुपात निकालिए। हमसे निकालने के लिए क्या कहा गया है कि R1 अनुपात R2 निकालिए कि कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अनुपात का मतलब क्या होता है, भागा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई R1 स्क्वायर अनुपात के जगह पे भाग का चिन्ह लगा दिया, पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू इस तरफ क्या है, एक्स स्क्वायर बटे बाई स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ये देखो R1 पे भी स्क्वायर है, R2 पे भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर एक साथ बाहर निकाल दिया। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं एक्स बटा बाई, इसका स्क्वायर भी बाहर निकाल दिया। दोनों तरफ वर्ग कर दे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग, सॉरी वर्ग नहीं, रूट लेने पर लिख दो। ठीक है, दोनों तरफ रूट लेने पर, जब रूट ले लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 बटे R2 और इस तरफ क्या बचेगा, एक्स बटे बाई। तो R1 बटे R2 को क्या लिख सकते हैं कि R1 अनुपात R2 और इस तरफ क्या हो जाएगा, एक्स अनुपात बाई, वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब कौन सा सवाल कह रहे थे आप लोग, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 39। इतना आगे कैसे चले गए, थर्टी नाइन क्या है, ओके ठीक है, अभी पहले उससे पहले वाला सवाल करते हैं ना, फिर पहुंचते हैं 39 पे। बाकी सारे हो गए हैं, 39 ही रह रहा है। 39 बता देता हूँ, लेकिन 39 में अभी नहीं बता पाऊँगा, बहुत सर चक्कर कर रहा है। मैं कल लाइव चलेगा अब हाँ, तो कल मिलते हैं बच्चे, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है सॉरी, हाँ थोड़ा सा जल्दी समाप्त हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कल थोड़ा लंबा लाइव ले लेंगे। और आप लोग थोड़ा जल्दी जुड़ जाया करो और जुड़ करके पढ़ाई पे फोकस किया करो। ठीक है, और अभी जस्ट इसके बाद 21 बताना है, अमित यादव। थोड़ा सा चक्कर हो रहा है सर जी, क्या कहें। 21 में क्या है, रुको देखने दो, अगर मुंह से बताने वाला रहा तो ऐसे ही बता दूंगा। किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या दे रखी है, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है भाई। इसमें क्या है, देखो वलय किसको कहते हैं, जो रिंग जैसा होता है ना, छल्ले जैसा, उसको कहा जाता है वलय। अब देखो बना दो पहले, ये एक बड़ा सा त्रिज्या, ये वृत्त बना दिया, ये छोटा वृत्त बना दिया। छोटा त्रिज्या कितना दे रखा है, छोटा त्रिज्या दे रखा है 15 सेंटीमीटर, छोटा वाला को R मान लिया, 15 सेंटीमीटर है। और ये बड़ा वाला को बड़ा R मान लिया, ये कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, बस इतना ही है ना। हाँ, बाहरी और भीतरी त्रिज्या, तो वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया। तो वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये होता है पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, ये सब कुछ मैंने बता दिया है ना थ्योरी वाले क्लास में। तो सॉल्व कर लेते हैं, पाई दोनों में है, कॉमन कर दो, तो यहाँ से क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा, चलो लिख दे रहा हूँ, और माइनस में ये आर स्क्वायर बचेगा। पाई का पाई छोड़ दिया, ये आर कितना दे रखा है 20, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। ये कितना दे रखा है 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो 400 में से 225 चला जाएगा तो 175 बचेगा, और साथ ही साथ पाई, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, पाई का वैल्यू भी रख सकते हैं आप लोग। तो ये छोटा सा सवाल था, डायग्राम जरूर बनाना। हाँ गुड।
व्हाट्सएप पर भेजे क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 39, अरे इतना आगे अभी नहीं जाते हैं, ऐसे सिंपल सा ही सवाल होना चाहिए। चलो 39 बोल रहे हो, वो भी बता ही देता हूँ। कहाँ है 39? 39 क्या है कि ये 39 तो इतना इजी सा दिख रहा है। ये देखिए, ध्यान से देखना, एक ही बार में बता देता हूँ, बाकी तुम लोग जैसे मर्जी चाहो लिख सकते हो। यहाँ पे एक वर्ग बना हुआ है इस तरीके से। वर्ग का कोई भुजा वगैरह दे रखा होगा कि भुजा कितना है, कितना दे रखा है बच्चे? 4 सेंटीमीटर। वर्ग का जो भुजा है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर दे रखा है। प्रत्येक कोने से 1 सेमी त्रिज्या का, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का इस तरीके से ऐसे वृत्त का 1/4 जैसा हिस्सा काट लिया गया है। ठीक है, एक एक का। और हाँ, 2 सेमी व्यास वाला एक वृत्त बीच में से काट लिया गया है। इसका व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा गया कि बचा हुआ जो भाग है ना उसका क्षेत्रफल। ऐसा एक कागज का टुकड़ा था, इसके चारों कोने से इस तरीके से चीजें काट ली गई हैं और बीच में से भी ये काट लिया गया है और इसका व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या 1 हो जाएगा। इन सब का भी त्रिज्या 1 है। ठीक है, तो एक जरा ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बचेगा क्या? जो काट के हटा, ऐसे पूरा का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा? बचे हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखो जो मैं लिख रहा हूं समझ में आ रहा है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकाले तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब जो भी आप लोग इसमें से काट के बाहर निकाल दिए हो उसका क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं, तो इसमें से माइनस कर देंगे किसका क्षेत्रफल? ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल। तो वो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास दे रखा है 2, तो आर कितना हो जाएगा? 1। तो ये तो हो गया इसके लिए। अब इन सब का क्षेत्रफल भी माइनस करना पड़ेगा ना। और जरा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं, ये वाला काट के निकाले हैं, जरा उसका शकल देखो तो ऐसा ही है ना उसका शकल। ध्यान से देखो, फिर उस पे ना ये वाला चीज चिपका दो। ये वाला चीज को मैं यहां से उखाड़ के लाया और ऐसे चिपका दिया, ऐसा ही है ना वो, ये वाला ऐसा। अब ये वाला इस पे चिपकाएंगे, देखो तो ऐसा हो जाएगा ये। और इसको अगर ऐसे चिपका देंगे ऊपर से ये वाले को, तो ऐसा, तो देखोगे ना तो ये भी क्या हो गया? एक वृत्त बन गया। ठीक है, तो एक और वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दें क्योंकि ये भी बन ही है। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसका क्षेत्रफल अलग निकालोगे, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, चारों को जोड़ करके माइनस कर दोगे, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखिए क्या हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और भुजा कितना दे रखा है? 4, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर। और ये क्या है? पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। एक पीस और एक पीस मिलके कितना पीस? 2 पीस हो गया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, -2। आंसर किस में दे रहा है? पाई में दे रहा है, कुछ और में दे रहा है? एक बार देख लिया जाए आंसर जरा, जैसे देता है वैसे ही ला देंगे ना। 39 कहाँ चला गया? 39 इतना लंबा है। ओ हाँ, दशमलव में दे रहा है। चलिए तो दशमलव में ही बदल देते हैं। पाई का मान क्या रखेंगे? 22/7। आर कितना है इसका? 1 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। 16 माइनस 22 दूनी कितना? 44/7। अब इसको तो सॉल्व आप लोग कर सकते हो। कितना हो जाएगा? 7 छक्के 42 और 7 इकाई 7 और 4 11, माइनस में 44 और बटे में कितना? 7। अब देखो 12 में से 4 जाएगा तो 8 4 12, 10 में से तो 7। अब ये कितना हो जाएगा? 9 7 63। तो 9 बार में दशमलव देंगे तो कितना? 5 है ना। 7 7 49, तो कितना? 1 बचेगा। 7 इकाई 7, ऐसा कुछ आ रहा होगा। ठीक है, देख लेना आप लोग। सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से हम लोग ये सवाल को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इसको करने में अब हम लोग बाकी का सवाल कल करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत खराब जैसा लग रहा है। थैंक यू।